अपने घर की तरफ तेज़ी से गिरते पड़ते सब उससे देख रहे थे और सब उससे पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ। ताला भी लगा दिया जो वो कभी नहीं करता है। दिन के 12 बजे वो डर के अपने घर की तरफ आया और घर का गेट बंद कर दिया। उसने घर का गेट बंद करने के बाद अपने सोफे में बैठा और फुर्सत से सांस ली। जैसे ही उसने सांस ली उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने अपने फ़ोन को देखा और देखते ही डर गया और उसने अपना फ़ोन ज़मीन पे फेंक दिया। मनोज बिस्तर पर लेटे लेटे मन ही मन सोच रहा था कि काश कोई ऐसी चीज़ भी होती जिससे हम यादें मिटा सकते। 15 बरस बीत चुके थे उस बात को, पर लगता है जैसे कल ही की तो बात थी। मालती को अपने ऑफिस के सामने खड़ा देख वो घबरा गया था। नजरें छुपाते हुए वो अपने घर पर आ गया। कभी मालती और मनोज एक साथ हुआ करते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनका प्यार कॉलेज से शुरू हुआ और दोनों ने शादी के वादे भी किए। मालती के पिता शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे और मनोज उन्हें कुछ खास पसंद नहीं था। उन्होंने मालती की शादी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे के साथ फिक्स कर दी थी। मालती तो अपना घर छोड़कर मनोज के घर भी आ गई थी, पर मनोज तो था ही नहीं वहाँ। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि घर पर ताला लगा हुआ है और वो काफ़ी दिनों से घर नहीं आ रहा। मालती के पिता ने मनोज को एक छोटे पुलिस केस में फंसा दिया था और उसे 10 साल की सजा हुई थी। मनोज का व्यवहार देखते हुए जेल प्रशासन ने उसे कुछ साल पहले ही रिहा कर दिया। बाहर निकलकर मनोज एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करने लगा। वो वहाँ एक क्लर्क की नौकरी करता था। ऐसे पे अपने अतीत के इस पन्ने को देखकर मनोज आज घबरा गया था। मनोज वहीं पर खड़ा था जब मालती एक गार्ड से उसके बारे में पूछ रही थी। बिना पलटे ही वो समझ गया कि यह आवाज़ तो उसकी मालती की थी। वो थोड़ी दूर गया और छुपकर मालती को देखने लगा। 15 साल बाद भी वो आज वैसी ही दिख रही थी, जैसे मानो इन सालों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। पर मनोज काफ़ी बदल चुका था। इस 15 सालों ने मनोज को काफ़ी बदल दिया था। बिस्तर पर लेटे लेटे वो सोच रहा था कि आज अचानक इतने सालों बाद मालती उसे क्यों ढूंढ रही थी। ऐसा नहीं था कि मनोज ने मालती के बारे में जानना नहीं चाहा। वो उसके पिता से डरता था और डरता था उस जेल से जिसने मनोज का सब कुछ छीन लिया था। उसके पिताजी अब और भी बड़े बिजनेसमैन थे। कुछ साल पहले ही उनके निधन की खबर पेपर पर मनोज ने पढ़ी थी और हिम्मत जुटाकर वह मालती के घर भी गया था, पर गार्ड ने उसे बाहर ही रोक दिया और वो वापस अपने घर चला आया। मनोज ये सब सोच ही रहा था कि दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मनोज जानता था ये कौन है, पर वो चुपचाप अपनी रजाई पे दुबक के बैठा रहा। जब 2-3 बार और खटखटाने पर दरवाज़ा नहीं खुला तो मालती ने आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर बगल की मिसेस कातरेकर बाहर आ गई। उन्होंने उससे कहा, जब घर के बाहर ताला लगा हुआ है तो वो किसे आवाज़ लगा रही है। दुखी होकर मालती ने उससे कहा, आज से ठीक 15 साल पहले भी वो अपना सब कुछ छोड़कर वो किसी के दरवाजे पर आई थी और उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। और आज 15 साल बाद भी जब वो उस इंसान से मिलने आई हैं तो उस घर पर ताला लगा हुआ है। मिसेस कातरेकर कुछ समझी नहीं। मनोज चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठे यह सब सुन रहा था
और उससे रहा नहीं गया। वो अपने घर से बाहर आया और मालती ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों पर काफ़ी देर तक रोते रहे। मालती ने उसे बताया कि उसने आज तक शादी नहीं की क्योंकि वो अपने मनोज का इंतज़ार कर रही थी और वो अपने पिता का सच भी जानती थी जिसने उसे मनोज से दूर कर दिया था।